हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस फाइनली इन्फिनिक्स अपने बजट कैटेगरी में एक एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11। एंड आज की वीडियो में इसकी इंडिया लॉन्च डेट जो लीक हुई है उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्या कुछ आपको एक्जैक्टली में इंडिया वाले वेरिएंट में स्पेक्स मिलेंगे, क्या प्राइस पॉइंट पे इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 के इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो जो डेट लीक होगा ये बताया जा रहा है 21 दिसंबर, मतलब 21 दिसंबर को ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये स्मार्टफोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इंडिया वाले वेरिएंट के मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पिलर डिजाइन की अगर हम बात करें तो बैक में अगेन यहाँ पर आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है, थोड़ा बॉक्सी टाइप का डिजाइन दिए गए। दिखने में फोन यहाँ पर काफी सही है। बैक अगेन यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.7 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, जो कि काफी बढ़िया बात है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, बताया जा रही है 3 वेरिएंट में आपको देखने को मिल सकता है। 464 से यहाँ पर ये स्टार्ट होगा, देन आपको 4128 भी मिलेगा एंड 628 वाला वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एज वेल एज eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G88 वाला चिपसेट मिलता है, क्योंकि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मिड रेंज कैटेगरी में, आप बोल सकते हो बजट कैटेगरी में 10-12 हज़ार रुपए की रेंज में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको डिसेंट इनफ देखने को मिलने वाली है। जबकि कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, देन 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है एंड आपको इन्फिनिक्स का फेवरेट AI वाला कैमरा पता नहीं क्या काम करता है वो भी आपको तीसरा सेंसर देखने को मिलेगा। जबकि सेल्फी कैमरा यहाँ पर अगेन आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा। XOS 10.0 पे यहाँ पर ये रन करेगा। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में एंड 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को डिवाइस सपोर्ट करता है। एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको 33 वॉट का चार्जर प्रोवाइड कराएगा इन्फिनिक्स, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। तो ये पूरे स्पेसिफिकेशन आपको अपकमिंग इन्फिनिक्स नोट 11 में देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं भाई ये क्या प्राइस पॉइंट पे इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। तो जो प्राइस पॉइंट यहाँ पर लीक हो रही है भाई, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफी सॉलिड स्मार्टफोन लग रहा है। एंड प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है जो इसका बेस वेरिएंट है इंडिया में 12,500 मतलब 12,500 रुपीज से यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। रिसेंट लीक से अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो 12,500 रुपए की कैटेगरी में अगर आप देखते हो तो आपको एक एमोलेड डिस्प्ले भी मिल रहा है, G88 का चिपसेट है। हाँ, कैमरे में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वगैरह नहीं है, बट 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा है। देन डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, 33 वॉट की चार्जिंग है। तो ओवरऑल काफी सॉलिड स्मार्टफोन लग रहा है। अब देखते हैं इन्फिनिक्स एक्जैक्टली में यहाँ पर क्या प्राइस पॉइंट पे लाता है। वैसे अगर लीक्स यहाँ पर सच्चाई हो जाती है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से काफी तगड़ा बजट वाला स्मार्टफोन यहाँ पर ये बन सकता है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, ये स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको कैसे लगे। आपके हिसाब से यहाँ पर ये स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को देखते हुए क्या प्राइस पॉइंट यहाँ पर इंडियन मार्केट में जस्टिफाई करता है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।